तो कैसे आऊंगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। मायके आती मेरे पिता द्वार पर ही मिल जाते, बेटी आ गई। मेरे पिताजी बहुत खुश होते। घर में घुसती तो माँ डेहरी पर बैठी मिल जाती, मेरी बेटी आ गई। लेकिन जब बेटी का मायके में कोई नहीं रहता है, पूर्व पिता का घर बेटी के लिए पराया हो जाता है। लेकिन जब पिता नहीं रहता है तो बेटी की आत्मा गवाही नहीं देती है कि मैं मायके जाऊं। माँ तो भाई के अधीन हो जाती है। माँ यदि भाभी की भैया की बात न माने तो 2 रोटी के लिए तरसेगी वो माँ। अगर वो बूढ़ी माँ भाभी भैया की बात न माने तो मेरी माँ 2 रोटी के लिए तरस जाएगी। इसलिए प्यारी भक्त बेटी अपने दिल की बात अपनी माँ से कभी नहीं कहती है कि मेरी माँ वैसे तो दुखी है ही, मैं अपना दुख सुनाएंगे तो मेरी माँ और दुखी हो जाएगी। तो प्यारे भक्तों, वो पिता का घर बेटी के लिए माँ के कारण मायका नहीं होता है, पिता के कारण मायका हुआ करता है। बेटी की ससुराल में यदि बेटी के सामने उसके पिता की कोई बुराई कर दे, उसके पिता को गालियां दे दे, तो बेटी लड़ जाती है। कहती है देखो, तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझे से कह लो, जितनी गालियां देनी हो तुम मुझे दे लो, पर मेरे पिता को गाली मत दो, मेरे पिता से बुरा भला न कहो। अरे मेरे पिता का इसमें क्या दोष है? जो तुम्हारे नसीब में लिखा था उतना तुम्हें मिल गया, जो मेरे नसीब में लिखा था वो मुझे मिल गया। तुम मेरे पिता को बुरा भला क्यों कह रहे हो, गालियां क्यों देते हो? तुम्हारे पिता में मेरे पिता में कोई फर्क नहीं है। मैं तुम्हारे पिता की इतनी सेवा करती हूँ, रात दिन तुम्हारे पिता की सेवा में लगी रहती हूँ, और मेरा पिता इतनी दूर है, तुमसे कभी कुछ मांगने तो नहीं आता है, फिर मेरे पिता को तुम गालियां क्यों देते हो? बेटी सबको सहन कर लेगी। बेटी को ससुराल में कोई गाली दे, बेटी सुन लेगी, लौट करके जवाब नहीं देगी। लेकिन जब उसी बेटी के पिता को कोई इसकी ससुराल में गालियां देता है तो बेटी ये सहन नहीं होता है। फिर बेटी वो काम तो करती रहती है, सबको पेट भर भोजन करा देती है, सबकी सेवा करती, लेकिन फिर बेटी को भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसके पिता को बुरा भला कह दिया। बेटी सबको सहन कर लेगी, बेटी हर दुख का सामना कर लेगी, बेटी ससुराल में फटे पुराने कपड़े भी पहन कर रह लेगी, वो बेटी ससुराल में भूखी भी रह लेगी। लेकिन जब उसके पिता को कोई गलत कहे, ये बेटी सहन नहीं कर पाती है, फिर बेचारी घूंघट मार लेती है, अंदर ही अंदर रोती रहती है, चुपके से अपने आंखों से आंसुओं को पोंछ लेती है।